विधि का विधान है। विधि का विधान जीवन लाभ हाथ हान सहिए। जे विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। 7 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ तो मन्नत पूरा करने के लिए प्रदीप सिंह पूरा परिवार के साथ और लोगों को खुशी में शामिल करते हुए मैहर माँ शारदे के यहाँ गए मुंडन कराने के लिए। दूसरे दिन भंडारे का कार्यक्रम था, घर पर तैयारी चल रही थी और इसी बीच कलंक माथे पर लग गया। गाड़ी आ रही थी और बोलेरो में पूरा परिवार जल के सफाया हो गया। इस घटना को लेकर के लोग पूरा क्षेत्र बरमहात है। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी, आपको विस्तृत खबर तरफ ले चल रहा हूं, आगे आप देखें। जब घर से एक साथ 600 निकले तो पूरा हरगढ़ गांव रो दिया। मिर्जापुर जनपद के इसी विधि का विधान है, कहेंगे मिर्जापुर जनपद में, कि जिस भतीजे के सुखद जीवन का मंगल कामना के लिए मुंडन की मन्नत पूरी करने बुधवार को सुबह खुशी खुशी हरगढ़ बाजार नरैना निवासी प्रदीप सिंह का परिवार मैहर धाम गया था। यह परिवार के लिए कलंक बन गया। परिवार के लोगों को क्या पता था कि जिस भतीजे शिवराज सिंह का मुंडन कराने के लेकर जा रहे हैं, अब न तो वही घर लौटेगा और न ही हम लौटेंगे। सभी का रास्ते में ही दुखद अंत हो जाएगा। इसे लेकर प्रदीप सिंह के परिवार के साथ ही गांव के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया, 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी शोक संवेदना प्रकट किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को दोपहर जब प्रदीप के घर से 600 एक साथ निकले तो पूरा गांव रो पड़ा। बुधवार की रात डमनगंज घाटी में घटना की जानकारी होते ही जहां गांव में सनसनी फैल गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ गए। वहीं पहुंचने पर बोलेरो में अपने अधजले शवों को देखा तो सभी के रूह कांप गई। गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर कोई भी छत बिछत शव को देखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शव की स्थिति यह रही कि किसी का हाथ पैर तो किसी का मुंह और पीठ ही जल गया था। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। यहीं के चलते शवों से दुर्गंध, गर्मी के चलते शवों से दुर्गंध आ रही थी। आप बता दें कि हालांकि कलेजे को मजबूत करने के लिए परिवार के लोग सभी के शवों को पोस्टमार्टम के बाद पिकअप से घर लेकर पहुंचे तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। जुटी भीड़ अपने आंसू नहीं रोक पाई। परिवार के लोगों के करुण क्रंदन से सभी का कलेजा फटा जा रहा था। हालांकि शव की स्थिति देखते हुए उसे पिकअप से उतारा तक नहीं गया। 5 मिनट दरवाजे पर रोकने के बाद अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरी कर शव को पश्चिम वाहिनी गंगा घाट हरगढ़ ले जाकर अंत्येष्टि कर दी गई। आपको बता दें कि रमणगंज घाटी के बड़के मोड़ पर बुधवार की रात में हुए हादसे में जिगना के नरैना गांव के 2 भाइयों का एक बहन का परिवार उजड़ने से पूरे क्षेत्र में शोक छा गया। किसी ने अपने पत्नी, बेटी, बेटा तो किसी ने अपना पूरा परिवार को छोड़ दिया। गांव के प्रदीप सिंह का पूरा परिवार भरा पूरा था। घर में मां मगरशीला सिंह के अलावा भाई अरुण सिंह और उनके परिवार के लोग थे। प्रदीप सिंह बुलंदशहर में मुखबधिर विद्यालय में शिक्षक हैं। उनके 2 बेटियां कशिश, सोनल और एक बेटा पीयूष था। वह छोटे भाई अरुण सिंह की पत्नी वंदना और उनका इकलौता बेटा 5 वर्षीय शिवा सिंह था। उनका परिवार खाता कमाता था, न बहुत अमीर था न गरीब, साधारण परिवार था। इनकी बहन मध्य प्रदेश से सतना की रहने वाली प्रियंका सिंह को 2 बेटे विष्णु, 2 बेटे कार्तिकेय और एक छोटा बेटा है जो जबलपुर और सतना में पढ़ाई करते थे। प्रदीप सिंह की 2 बेटियां और एक बेटा नगर के अर्जुनपुर गांव स्थित जयपुरिया स्कूल में पढ़ते थे। बेटा पीयूष कक्षा 12 में था जबकि बेटी कशिश कक्षा 9-10 में है। यहीं सबसे छोटी बेटी सोनल कक्षा 5 में थी। बुधवार को डमनगंज में हुए हादसे में
प्रदीप सिंह की पत्नी बीना, बेटे पीयूष और बेटी सोनल तथा छोटे भाई की पत्नी वंदना, भतीजे शिव सिंह और बहन प्रियंका सिंह तथा भांजे कार्तिकेय और चचेरे भाई पंकज सिंह की मौत होने पर पूरा परिवार उजड़ गया। आप बता दें कि प्रदीप के भतीजे शिवा सिंह के मुंडन से लौटने के बाद शाम को घर पर आकर गांव के लोगों को खिलाने की बात कही गई, भंडारा का कार्यक्रम होना था। इसी बीच यह हादसा हो गया। इसे लेकर पूरे गांव में शोक छा गया है। आपको बता दें कि प्रदीप सिंह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत तक भेज दिए थे। उनके साथ साढ़ू हड़गढ़ गांव के रहने वाले केदारनाथ सिंह ने बताया कि प्रदीप सिंह की इच्छा रही कि उनके बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ऐसा ही हो रहा भी था। बेटे पढ़ रहे थे, बेटा और बेटी पढ़ने में तेज थे। इसी बीच यह हादसा हो गया जिसमें प्रदीप सिंह टूट गए हैं। आपको बता दें कि घटना के 2 दिन पहले ही पर केवल उसकी दादी मंगरशीला सिंह गई होती तो शायद वो भी मैहर धाम सभी के साथ जाती और हादसे का शिकार हो जाती। वो नहीं गई थी। जयपुरिया स्कूल की 2 बच्चे भाई पीयूष और उसकी बहन सोनल की डमनगंज में हुई सड़क हादसे में मौत होने पर गुरुवार को स्कूल में छुट्टी कर दी गई। दोनों के सहपाठी मौत होने की जानकारी होने पर मायूस और दुखी हो गए। सभी पर आने पर उनके याद करके रोने लगे बच्चे। आपको बता दें कि डमनगंज घाटी में बुधवार की रात हुई दुर्घटना में जले एक ही परिवार के 6 शवों को गुरुवार को दोपहर 1 बजे हरगढ़ बाजार के नारायणा गांव में प्रदीप सिंह के आवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया था। परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्वजन के करुण क्रंदन से पूरा वातावरण गमगीन हो गया। परिवार के लोग शव देखते ही निपट कर रोने लगे। स्वजन ने बताया कि प्रदीप के इकलौते पुत्र पीयूष व अरुण सिंह के इकलौते पुत्र शिवा की मौत से घर पर आखिरी चिराग बुझ गया। मृतकों ने शव अलग अलग पॉलिथीन में पैक कर पोस्टमार्टम हाउस लाए गए थे। शव को स्थिति ऐसी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। शव को पश्चिम वाहिनी गंगा हरगढ़ में जाकर प्रदीप सिंह के आने का इंतजार किया जा रहा था। शाम लगभग 4:30 बजे प्रदीप सिंह पहुँचे और अंतिम संस्कार मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रदीप सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों के शवों को तो भाई अरुण सिंह ने पत्नी और बेटी और चचेरे भाई पवन सिंह ने अपने भाई पंकज के शवों की मुखाग्नि दी। घटना पूरा गमगीन करने वाला था और लोगों को करुण क्रंदन कर रहा था। आप बता दें प्रदीप सिंह का भांजा कार्तिकेय मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश से उसकी मां प्रियंका सिंह ने कार्तिकेय से कहा कि इस समय स्कूल बंद है और नानी के यहाँ चलकर घूम ले। वह 2 दिन पहले ही ननिहाल आया था। इसके बाद मामा अरुण सिंह के लड़के शिवा सिंह के मुंडन में शामिल होने चला गया था। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के दौरान सभी चीख पुकार लोगों ने अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद कार्तिकेय ने बोलेरो के शीशे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। आपको बता दें कि जिगना के बहुत ही चौरा गांव निवासी बोलेरो चालक विष्णु सिंह महाराष्ट्र में अडानी कंपनी के केमिकल युक्त टैंकर चलाते थे। 1 सप्ताह पूर्व ही घर आए थे। अरुण सिंह के रामपुर हंसवार गांव के सगुन सिंह के बोलेरो बुक किया है। सगुन सिंह कोई काम करने होने कारण नहीं गए तो उनके विष्णु सिंह के मैहर भेज दिया। उनको बचना था, उनकी मौत नहीं थी इसलिए वो नहीं गए। बता दें तो उन्होंने दूसरा ड्राइवर विष्णु सिंह को भेज दिया था। बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने गुरुवार जन्मदिन मनाते हुए केक काटने का सवाल खड़े हो रहे हैं। तीनों लोगों का कहना है कि एक दिन पूर्व सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों की जानकारी होने के बावजूद प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी मिर्जापुर में आकर खुशी मना रहे हैं और केक काट रहे हैं। इस पर लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रिया दिया है। वहीं विधायक 96 रिंकी सिंह मौके पर घटनास्थल नहीं पहुंची और उनको लेकर के भी लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रिया फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इंटरनेट मीडिया में दिया है। बाद में हालांकि रिंकी वहाँ उनके घर पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया और केंद्रीय राज्य मंत्री मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल भी जाकर के शोक संवेदना व्यक्त किया है। खबर बने रहे। नमस्कार।